गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूथ एक्सपो मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे और उनमें से आज हम लोग खत्म कर देंगे जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं और फॉर्मूले हैं। आज हम लोग सारे प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग केवल सॉल्यूशन और ग्राफ बचेगा। तो एक तरफ से एक वीडियो रहेगा केवल सॉल्यूशन का और एक तरफ से ग्राफ का। सॉल्यूशन भी आपका हम अलग अलग देंगे, एनसीईआरटी का अलग, केसी सिन्हा अलग, आरडी शर्मा अलग, आरएस अग्रवाल का अलग, या फिर सबको मिला के हम एक बना के मिसलिनियस करके हम दे देंगे। ठीक है, लेकिन सबका पहले अलग अलग हम वीडियो बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग कल जो पढ़े थे वो पढ़े थे प्रॉपर्टीज नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज नंबर 3 तक पढ़ चुके थे और वो तीनों को हम लोग क्या कर चुके थे, प्रूव्ड भी कर चुके थे। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को उस प्रॉपर्टीज को याद रखना है, साथ साथ उसका प्रूफ को भी प्रैक्टिस करते रहना है। आप लोग कहीं भी एक पॉइंट पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसका तुरंत ही आपको निराकरण कर देंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 और हम जो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में आपको दो प्रॉपर्टीज आपको हम क्या दिए थे अपने से साबित करने के लिए। उम्मीद है आप लोग से हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है, वो कह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर होता है मेरा कॉसेक इनवर्स 1/x का। कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स 1/x का। इस चीज को याद रखना भी आसान है क्योंकि हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कर दिए कॉसेक इनवर्स। अब x है, इसका भी उल्टा कर देंगे तो x का उल्टा आपको पता होगा, x नीचे क्या छिपा हुआ रहता है 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। जैसे cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sec, हम लोग याद रखें cos इनवर्स को किससे बदल दिए, sec इनवर्स से बदल दिए और x किस में कन्वर्ट हो गया मेरा 1/x, क्योंकि x का भी उल्टा कर दिए 1/x। इस चीज को हम लोग प्रूव भी करेंगे। और एक चीज आपका cot इनवर्स x किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 1/x का। तो ये चीज हम कह सकते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स 1/x भी किसके बराबर होगा, cot इनवर्स x का। cosec इनवर्स 1/x भी किसके बराबर होगा, sin इनवर्स x का। ठीक है, इसे sec इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, cos इनवर्स x का, या फिर cos इनवर्स x किसके बराबर होगा मेरे भाई, sec इनवर्स 1/x। इसमें नो कंफ्यूजन रहना है, दोनों तरफ से बराबर होगा। लेकिन एक चीज इसके केस में हमको एक चीज नोट करके लिखना है। क्या चीज नोट करके लिखना है, वो चीज देखिए आप। जैसे आपका tan इनवर्स 1/x है, ठीक है, इसका वैल्यू मेरा cot इनवर्स x होगा, तब होगा जबकि x का मान 0 से बड़ा होगा, और -पाई प्लस cot इनवर्स x होगा, कब होगा जबकि x का मान 0 से छोटा होगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसे हम आपको अभी बोले cot इनवर्स x किसके बराबर है, tan इनवर्स 1/x का। tan इनवर्स 1/x भी किसके बराबर होगा, cot इनवर्स x का। यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि tan इनवर्स 1/x का मान, tan इनवर्स 1/x का मान cot इनवर्स x तब हो रहा है जबकि x का मान 0 से बड़ा है। x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, और -पाई प्लस cot इनवर्स x तब होगा इसका मान जबकि x का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा कहें तो x का मान निगेटिव है, x का मान ऋणात्मक में हो यदि होगा तो tan इनवर्स 1/x का जो मान होगा मेरे भाई वो होगा -पाई प्लस cot इनवर्स x। क्लियर है। चलिए हम लोग अब इसका प्रूफ पढ़ेंगे और उस चीज के बारे में और बढ़िया से हम लोग प्रूफ में डिस्कशन भी करेंगे। चलिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, प्रूफ भी बहुत ही आसान है, केवल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, आप RHS लेके भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर LHS से, वो आपकी मर्जी।
तो LHS लेके चल रहे हैं, तो LHS में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मेरा साइन इनवर्स एक्स है। कोई प्रॉब्लम यहां तक में नहीं। तो हम लोग लेट मतलब मान लेंगे, क्या चीज मान लेंगे मेरे भाई? ये चीज मान लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू किसके बराबर है? तो वो थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए दीजिएगा कि यदि हम लोग साइन इनवर्स को बराबर की उस पार ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि x को बराबर की इस पार ही रख रहे हैं और साइन इनवर्स को बराबर की उस पार ले जाएंगे तो वो साइन में बदल गया और उसके बगल में कौन जुड़ जाएगा? थीटा था, तो हम लोग थीटा जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अब x बराबर साइन थीटा, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा को हम लोग 1/cosec थीटा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिए, चूंकि हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं भाई कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो मेरा 1/cosec थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। देहाती भाषा में बोले तो कोना कोनी गुना कर सकते हैं। देखिए ये वाला चीज इससे गुना हो जाएगा, ये वाला चीज इससे गुना हो जाएगा। तो x किसके साथ गुना होगा? कॉसेक थीटा के साथ गुना होगा। क्या हो जाएगा? x कॉसेक थीटा, बीच में बराबर का सिंबल है तो बराबर दिए। 1 गुना 1, आपको पता है कि 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 1 ही होगा। अब देखिए तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/x। कॉसेक थीटा बराबर 1/x हो गया। अब देखिए इस कॉसेक को बराबर के उस पार ले जाएंगे, वो किस में बदल जाएगा? कॉसेक इनवर्स में बदल जाएगा। केवल हम लोग थीटा को यहाँ पे रख दे रहे हैं, थीटा को बराबर के इस पार रख रहे हैं, कॉसेक को उठा के उस पार लेते जा रहे हैं। जब हम लोग कॉसेक को उठा के बराबर उस पार ले गए तो कॉसेक इनवर्स हो गया और उसके बगल में 1/x था, तो मेरा क्या हो गया? 1/x हो गया। अब देखिए कि थीटा का मान किसके बराबर हुआ? कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर हो गया। अब बताइए आप थीटा किसको माने थे? थीटा आप माने थे साइन इनवर्स x को। तो क्या हम थीटा की जगह पे साइन इनवर्स रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि थीटा मेरा किसके बराबर है भाई? साइन इनवर्स x के बराबर है। तो थीटा की जगह पे हम लोग रख दिए साइन इनवर्स x और ये मेरा बराबर हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x का। इसी चीज का वैल्यू हमको क्या करना था? प्रूव्ड करना था और हम लोग इस चीज का मान को क्या कर लिए? प्रूव्ड भी कर लिए। उम्मीद है कि आपको इसको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब मान लिया जाए इसी का हम लोग दूसरा एक प्रूव कर देते हैं आपको। मान लिया जाए कि कॉस है आपका, कॉस इनवर्स x जो है वो बराबर होता है आपका सेक इनवर्स 1/x का। ठीक है, तो हम लोग को क्या चीज करना है वो चीज देखिए। हम लोग ले लेंगे LHS। क्या ले लेंगे? LHS। LHS में आपका क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? LHS में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x। तो हम लोग कॉस इनवर्स x को क्या किए? लिख दिए। अब आपको पता है हम लोग मान लेंगे लेट। लेट का हिंदी क्या होता है मेरे भाई? माना की होता है। तो हम लोग लेट किस चीज को मान लिए? इस चीज को मान ली कि कॉस इनवर्स x जो है वो मेरा किसके बराबर है भाई? थीटा के बराबर है। अब देखिए कि x को हम लोग इधर ही रख लिए और कॉस इनवर्स को बराबर की उस पार भेज देंगे तो कॉस इनवर्स मेरा अब चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। बदल जाएगा किसमें? कॉस में। बगल में क्या है? थीटा, तो हम लोग थीटा लिख देंगे। अब देखिए सेम उसी तरह प्रूव करेंगे। कॉस थीटा को हम लोग क्या 1/सेक थीटा नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े हैं भाई? कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है मेरा वो होता है 1/सेक थीटा। ये तो हम लोग को याद भी होगा, आप लोग को बढ़िया ढंग से क्लियर है।
अब देखिए सेम चीज जिस तरह हम लोग फर्स्ट में किए, सब सेम चीज हम लोग को सेकेंड में भी कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहें तो कोनाकनी गुना। x किसके साथ गुना हो जाएगा? सेक थीटा के साथ गुना हो गया। x गुना सेक थीटा बराबर 1 गुना 1 आपका क्या हो गया? 1 हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक थीटा जो है आपका कितना लिखाएगा? 1/x। क्लियर है? सेक थीटा x को बट्टे में ले गए तो 1/x हो गया। अब यहाँ पे देखिए थीटा को इधर ही रख रहे हैं, ठीक है, और सेक को बराबर की उस पार ले गए। सेक को यदि बराबर की उस पार ले गए तो वो सेक इनवर्स हो गया। उसके बगल में 1/x था तो हम लोग क्या लिख दिए? 1/x लिख दिए। अब देखिए आप थीटा किसको माने थे? नजर आ रहा है कि हम जो थीटा माने थे वो किसको माने थे? कॉस इनवर्स एक्स को क्या माने थे हम लोग? थीटा माने थे। तो हम लोग थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और ये कॉस इनवर्स एक्स मेरा किसके बराबर हो गया? सेक इनवर्स 1/x के बराबर हो गया। हम लोग थीटा किसको माने थे? कॉस इनवर्स एक्स को। इसलिए हम लोग थीटा के स्थान पे क्या लिख दिए? कॉस इनवर्स एक्स। और ये कॉस इनवर्स एक्स मेरा किसके बराबर हो गया? सेक इनवर्स 1/x। इसी चीज को हम लोग प्रूव करने के लिए चले थे और हम लोग देख रहे हैं इस चीज को हम लोग प्रूव भी कर लिए। कोई प्रॉब्लम है यहां तक में? क्या नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे आपको टेन इनवर्स का वो प्रूव कर देते हैं। उम्मीद है कि आगे का आप लोग स्वयं ही कर लीजिएगा। यदि नहीं होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि नहीं हुआ तो हम आपको कर देंगे। जो तीसरा नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, नोट पॉइंट जो आपको लिखाए थे उसका प्रूफ देखिए। हम लिखाए थे, अभी लिखाए हैं कि tan इनवर्स 1/x इसका वैल्यू दो तरह से होता है, दो स्थिति में। एक इसका वैल्यू कॉट इनवर्स x हो जाएगा। कब? जब x का मान किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। और -पाई प्लस कॉट इनवर्स होगा जब x का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे भी। देखिए tan इनवर्स 1/x की वैल्यू कितना है? कॉट इनवर्स x है। या यू कहें कि कॉट इनवर्स x किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होता है। x की वैल्यू 0 से बड़ा कहें तो x की वैल्यू धनात्मक होता है। और tan इनवर्स 1/x का मान -पाई प्लस कॉट इनवर्स x तभी होगा जब x का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। चलिए इस चीज का भी हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर पे लिखते हैं हम लोग केस 1, पहली स्थिति। हिंदी वाले लोग लिख सकते हैं कि पहली स्थिति में क्या होता है। ठीक है, केस आपका क्या है? 1 है। LHS आपका लिखा हुआ है क्या चीज? कॉट इनवर्स x। RHS से इस बार हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। RHS मेरा लिखा हुआ है कॉट इनवर्स x। क्या लिखा हुआ है? कॉट इनवर्स x। यदि हम चाहे LHS से भी प्रूव कर सकते हैं। अभी हम लोग किससे प्रूव करेंगे? RHS से प्रूव कर रहे हैं। तो RHS आपका लिखा हुआ है कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x किसके बराबर पुराना है? tan इनवर्स 1/x। यदि LHS लेके चलते तो tan इनवर्स 1/x को क्या लिखते हैं हम लोग? कॉट इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है। देखिए RHS लिए हम लोग कॉट इनवर्स x। अब लेट हम लोग मान लेंगे कि कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो मेरा किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। x को बराबर की इस पार रख रहे हैं, कॉट को उठा के उस पार ले, कॉट इनवर्स को उठा के बराबर की उस पार ले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा? मेरा कॉट बन जाएगा। उसके बगल में थीटा है, क्या जोड़ दिए हम लोग? थीटा जोड़ दिए। x बराबर कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग 10th में ही पढ़े थे कि कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1/क्या होता है? tan थीटा होता है।
अब देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना के गुना करते हैं, x इंटू क्या हो जाएगा टेन थीटा और 1 गुना आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज भाई, टेन थीटा का जो वैल्यू हुआ वो 1/x हुआ और थीटा को हम लोग बराबर के इस पार रख रहे हैं, टेन को बराबर के उस पार ले गए, क्या हो गया आपका टेन इनवर्स 1/x। और थीटा देखिए आप किसको माने थे, थीटा हम लोग कॉट इनवर्स एक्स को माने हैं, तो थीटा के जगह पे हम लोग कॉट इनवर्स एक्स लिख दिए और ये मेरा कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स 1/x के क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स 1/x के बराबर हो गया। या फिर आप लोग कीजिएगा कि हमको LHS से भी प्रूव करके दिखा दीजिए कैसे होता है, तो हम लोग LHS से भी प्रूव कर देते हैं। LHS में क्या चीज लिखेंगे हम लोग, मेरा LHS में दिया हुआ है टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो हम लोग लेट मान लेंगे, माना कि क्या चीज माने भाई, टेन इनवर्स 1/x को किसके बराबर मान लिए, थीटा के बराबर मान लिए। देखिए 1/x को बराबर की इस पार ही रख रहे हैं तो ये 1/x हो गया मेरे भाई, और टेन इनवर्स को बराबर की उस पार ले जा रहे हैं तो वो मेरा क्या हो गया टेन थीटा हो गया। क्लियर है इस बात से। देखिए अब 1/x है मेरा, क्या हम टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े हैं चूंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/ कितना cot थीटा होता है, ठीक है। अब कोना कनी आप क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, cot थीटा गुना 1 क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर आपका क्या आ रहा है, केवल उधर 1 गुना x, तो x आ गया। cot थीटा किससे गुना हुआ 1 से, 1 से गुना होगा तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा cot थीटा। x किससे गुना हो रहा है 1 से गुना हो रहा है तो x गुना 1 क्या होगा x होगा। अब देखिए थीटा को हम लोग इधर ही रख रहे हैं, cot को उठा के उस पार ले गए किसमें बदल जाएगा वो मेरा cot इनवर्स, बगल में क्या था x था तो हम लोग x को लिख दिए। थीटा मेरा किसके बराबर है, थीटा हम किसको माने थे, थीटा देखिए हम लोग टेन इनवर्स 1/x को माने थे, लिख देते हैं बढ़िया से, किसको माने थे थीटा मेरे भाई, माने थे टेन इनवर्स 1/x को थीटा माने थे, और वो किसके बराबर हो जा रहा है cot इनवर्स 1/x के बराबर हो जा रहा है। इसी चीज को हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था, और हम लोग क्या किए प्रूव भी कर दिए। चाहे LHS के इधर से चले चाहे RHS के इधर के चले, हम दोनों तरफ से आपको क्या कर दिए प्रूव्ड कर दिए। लेकिन किस स्थिति में, पहली स्थिति में ये चीज मेरा क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। किस स्थिति में प्रूव्ड हुआ मेरे भाई, जब x का मान किससे बड़ा था 0 से बड़ा था, यूं कहें तो x का मान धनात्मक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग अब दूसरी स्थिति से प्रूव करते हैं कि -पाई प्लस cot इनवर्स x कैसे प्रूव होगा। एकदम बढ़िया से समझना है आपको, कहीं भी एक बिंदु पर हम कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, और ऐसा कुछ नहीं, हर चीज को आखिर क्यों ऐसा होता है उस चीज को भी जानना है। ये नहीं कि हम लोग टेन इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x इस चीज को छोड़ देते, इस चीज को भी लेके चलना है आखिर किस स्थिति में ये चीज होता है। हम लोग केस 2 की बात करते हैं। केस 2 कहें तो हिंदी वाले लिख लेंगे मेरे दूसरी स्थिति, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या चीज हम लोग लेंगे, जरा सा सोचने वाली बात है कि x का जो मान है वो 0 से क्या है, दूसरी स्थिति में क्या ले रहे हैं x का मान 0 से छोटा ले रहे हैं, ठीक है। अब जब x का मान 0 से छोटा है हम लोग कह सकते हैं x जरूरी क्या होगा ऋणात्मक संख्या होगा। अब याद कीजिए कि 10 का मान किस क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है, जरा सोचिए 10 का मान किस क्वाड्रेंट किस पाद में ऋणात्मक होता है। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। क्लियर बात है। आपको पता है इस घर में ऑल पॉजिटिव होता है, आपको याद करने का ट्रिक बताए थे, एड
शुगर टू कॉफी। तो एड से ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट, इसमें तो ये पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या होता था, कॉस और सेक पॉजिटिव होता था, ये सब तो याद होगा। इसमें आपका ऑल पॉजिटिव होता था, और इसमें आपका साइन और क्या होता था, कॉसेक होता था मेरे भाई, ये तो आपको याद हो गया होगा। देखिए कि x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक। अब देखिए 10 जो है वो किस किस घर में ऋणात्मक होता है, किस किस घर में वो मेरा क्या होता है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव होता है। तो देख रहे हैं कि 2 और किस में हो रहा है, 4 में हो रहा है। जरा सोचने वाली बात है, 2 सेकेंड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, आपका मान 10 का मान जो है निगेटिव में आ रहा है। आपको ये भी पता होगा, ये आपका 0 होता था, ये 90 डिग्री लिखे हैं मतलब π/2 लिखे हैं, ये आपका 180 डिग्री लिखा है मतलब पाई लिखे हैं, और ये आपका होता था 270 डिग्री बोले, 270 डिग्री बोले, या 3π/2 बोले। ठीक है, ये तो आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड होता था, थर्ड ये फोर्थ, यहाँ 0 से 90, ये 0 से 180, फिर अगर पूरा घूमे तो 0 से 270, फिर 0 से आपका 360, ये तो आपको याद होगा। तो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, 10 का जो मान है वो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद और चतुर्थ पाद में क्या होता था, निगेटिव होता था। तो हम लोग लिखे सेकेंड और फोर्थ में क्या होता था, 10 का मान निगेटिव होता था। तो हम लोग इसको थीटा के रूप में बदल सकते हैं। हम लोग सेकेंड को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सेकेंड घर को लेकर चल रहे हैं। उस घर में क्या होता था, आपका 10 का मान जो है वो आपका ऋणात्मक आता था, याद है आपको। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये भी याद होगा, वो आपका π/2 से लेकर पाई तक चलता था, ये भी याद होगा। 90 से लेकर 180 तक वाले जो घर बनता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये तो आपको याद होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई थोड़ा सा कि वो थीटा होगा तभी 10 का मान ऋणात्मक होगा जब वो थीटा 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच रहता हो। थीटा बिलोंग्स π/2 टू पाई, कहने मतलब थीटा जो है वो 90 से 180 तक के बीच क्या रहता होगा, तभी तो tan थीटा का मान क्या आता होगा, ऋणात्मक आता होगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये थीटा जो है वो π/2 से अधिक है और पाई से क्या चीज है, कम है। π/2 और पाई के बीच में थीटा है, थीटा किससे अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है, और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। अब दोनों तरफ हम लोग पाई से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम लोग लिख सकते हैं subtracting both side by pi। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों ओर पाई से घटाने पर। ठीक है, इसके सब और हम लोग किससे घटा देंगे, subtracting both side by pi। अब देखिए π/2 है, इसमें कितना घटाना है हमको, पाई घटाना है, और थीटा में भी आपको कितना घटाना है, पाई को घटाना है। ठीक है, ठीक है, बोथ को काट के आप ऑल लिख लीजिए, क्योंकि थीटा में भी घटा रहे हैं तो मतलब हम लोग ऑल साइड्स मतलब इसके तीनों ओर घटा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सब ओर पाई से घटाने पर। ठीक है, सभी ओर पाई से घटाने पर। π/2 में भी किसको घटा रहे हैं, पाई को घटा रहे हैं, थीटा में भी किसको घटाएंगे, पाई को घटाएंगे, और मेरा पाई में से भी क्या घट जाएगा, पाई मेरा घट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, π/2 में यदि पाई को घटाएंगे ये मेरा -π/2 हो जाएगा, और ये मेरा थीटा माइनस पाई हुआ, और पाई में से पाई को घटाए क्या हुआ, 0 हो गया। मतलब थीटा माइनस पाई, रिजल्ट देखिए, थीटा माइनस पाई किससे बड़ा है, -90 से बड़ा है, और किससे छोटा है, 0 से छोटा है। इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं, क्लियर एकदम, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
थीटा जो है मेरा tan का मान निगेटिव कहाँ पे होता है, 90 से 180 तक निगेटिव होता है। हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को लेकर चल रहे हैं, तो π/2 90 180 तक। कहने का मतलब ये हुआ थीटा का मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से क्या है, बड़ा है, और 180 डिग्री से छोटा है। ये बात यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी चीज को हम लोग लिखे हैं। अब हम लोग क्या किए, सब्सट्रैक्टिंग ऑल साइड बाय पाई, मतलब सभी साइड से पाई को घटाने पर, पाई घटाने पर, सभी और पाई से घटाने पर क्या चीज पाते हैं, π/2 में पाई को घटाए, थीटा में से पाई को घटाए, पाई में से पाई को क्या कर दिए, घटा दिए। π/2 में से पाई को घटाए तो रिजल्ट क्या आया, -π/2। थीटा में से पाई को घटाए तो रिजल्ट क्या आया, थीटा माइनस पाई। पाई में से पाई को घटाए तो रिजल्ट क्या आया मेरा, 0 आया। इस चीज को ध्यान में रखना है कि थीटा माइनस पाई की जो वैल्यू आ रही है वो किससे बड़ा है, -90 से बड़ा है। -π/2 कहें तो वो -90, और किससे छोटा है मेरे भाई, 0 से वो छोटा है। चलिए इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, कहाँ से आया ये चीज समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए अब आप लोग को प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड करने के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, उस चीज को ध्यान से देखिएगा। हम लोग केस 2 लेके चल रहे हैं। इस बार लेट मतलब आपको पता है कि मान लिया, माना कि क्या चीज माने, मान लिया भाई कि कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो मेरा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अब ये चीज तो बहुत ही आसान हो गया कि एक्स को इधर ही रख दिए, कॉट इनवर्स को बराबर की उस पार ले गए मेरे भाई, तो वो मेरा हो गया कॉट थीटा। ये तो क्लियर हो गया होगा। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, एक्स बराबर कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख दिए। आखिर क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है। दिक्कत है। या फिर हम लोग ये भी पढ़े हैं कि cot थीटा भी मेरा 1/ किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। हम लोग cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कोनाकनी गुना करना है। x गुना tan थीटा, x tan थीटा, 1 गुना 1 आपका 1 आ गया, तो tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/x। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग tan को लिख दिए tan पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब बताइए कि tan पाई माइनस थीटा का मान किसके बराबर होता है मेरे भाई, tan पाई माइनस थीटा का मान -tan थीटा होता है। लेकिन हमको लाना कितना था, tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा लिखे, पाई का मान 180 होता है, tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हमको लाना क्या है, tan थीटा, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। तो चूंकि हम लोग को पता है मेरे भाई कि tan पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होता है वो होता है आपका -tan थीटा, तो माइनस को हमको प्लस में बदलने के लिए आगे हम क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। अब देखिए इस माइनस को अंदर ले चलिए, माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो इसमें गुना होगा, ये पाई प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस पाई, ये आपका माइनस में है, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस थीटा बराबर 1/x। ध्यान से देखिए आपका हो गया tan, इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई, सेम चीज है, -पाई प्लस थीटा लिखें या थीटा माइनस पाई लिखें, सेम चीज है। ये आपका कितना आ गया, 1/x आ गया है। तो देखिए अब थीटा माइनस पाई को इधर ही रहने दिए और tan को उठाकर उस पार लेते चले गए मेरे भाई, तो वो आपका tan इनवर्स 1/x हो गया। अब ये चीज बताइए कि थीटा आप किसको माने थे, थीटा cot इनवर्स x को माने थे, तो आपका cot इनवर्स x थीटा के जगह पे लिख दिए, ये आपका -पाई हो गया, और क्या आ गया मेरा tan इनवर्स 1/x हो गया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, -पाई को हम लोग इधर ला लिए, -पाई प्लस हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स x, प्लस में था cot इनवर्स प्लस x,
ये आपका हो गया tan इनवर्स 1/x। इसी चीज को हम लोग को क्या करना था, प्रूव किए, और इसी चीज को हमको लाना था -पाई प्लस कॉट इनवर्स x किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 1/x का। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।